देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये सबसे थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है जेनेटिक्स का। जब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने बात की है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये मेंडल का लक था कि उसने जितने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस किए और उसमें जो भी दो कैरेक्टर्स उसने मेंशन किए, वो दो कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे। दैट्स व्हाई ही गॉट द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये वर्ड, दैट इज लिंकेज। अब लिंकेज का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, दिस वन इज अ वन क्रोमोसोम, दिस वन इज अ अनदर क्रोमोसोम। ओके, यहां पर मैंने लिखा वाई जीन, यहां पर लिखा आर, वाई सीड कलर येलो, ये शेप राउंड, हेयर ऑल्सो वाई आर। ये एक प्लांट हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब अगर हम यहां पर सारे होमोजाइगस डोमिनेंट लेकर चल रहे हैं तो यहां पर क्या लेकर चलेंगे? रेसेसिव, वो भी कैसे होंगे? होमोजाइगस। क्लियर दिस थिंग? अब जब हम क्रॉस कराते थे हमें F1 जनरेशन मिलती थी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। जब हम इसके गैमीट्स बनाते थे तो हमें 4 गैमीट्स मिलते थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। देखो, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं जिन पर जीन्स अरेंज हैं। जब मेयोसिस होता है, क्या होता है? जब मेयोसिस होता है तो जीन्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, यस और नो, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इस कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर की जगह क्या पहुंच जाएगा? यही होगा, यस और नो। अब देखो, ये जो हमारे 4 गैमीट्स थे ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही बने थे। पहला गैमीट क्या बना? दूसरा गैमीट क्या बना? तीसरा, एंड फोर्थ वन इज क्लियर। ये पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को ही दूसरा नाम क्या देते हैं हम? और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ही मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो सक्सीड हुआ था। तो मेंडल का जो लॉ है वो किस पर बेस्ड था? क्लियर ये पॉइंट। अब देखो सेम चीज, हम यहां पर क्रोमोसोम लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम दूसरा केस क्या लेकर चल रहे हैं कि हम ये जो आर है जीन, ये जो इतनी डिस्टेंस पर था, अब हम इसको वाई जीन्स के जस्ट पास में बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आर। सेम अगर यहां पर आर है, यहां पर राउंड शेप है, तो इस क्रोमोसोम में भी शेप का जीन सेम लोकस पर होगा, यस और नो। तो वो भी यहां पर आसपास होगा, यस और नो। क्या होगा? ये भी क्या होगा? क्लियर ये पॉइंट। अब देखो, यहां पर जब जीन्स पास पास होते हैं तो ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम पर पास पास अरेंज होते हैं, इन जीन्स को हम नाम देते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स हमने इनको नाम दिया क्योंकि ये पास पास प्रेजेंट है। समझना मेरी बात को। अब अगर हम चाहें कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो, क्या हो?
तो Y के साथ कैपिटल Y के साथ कैपिटल R इस साइड जाएगा, यस और नो? अगर हम प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं कि जाएगा, स्मॉल y स्मॉल r, समझना, ये गैमीट क्या बना, ये गैमीट क्या बना, ये क्या बना, सेम ही है, ये भी क्या है। अगर क्रॉसिंग ओवर हुई होती तो गैमीट कितने बनते, अभी कितने बन रहे हैं? दैट मीन्स ये दोनों जीन्स आपस में कैसे हैं, लिंक्ड होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। जब सेपरेट नहीं होंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात, यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? दैट मीन्स अगर मैं बोलूं आपसे ये y है, ये r है, ये y, ये r, और ये y, ये r, ये फर्स्ट A, ये B, ये C, किस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं? C में। जिसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं वो जीन्स में लिंकेज नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और जो जीन्स पास पास हैं वो कौन से हैं? B वाले। अब इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम है या नहीं है? क्लियर ये पॉइंट? अब समझना, देखो लिंकेज को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक कंप्लीट लिंकेज, जब जीन्स इतने पास पास अरेंज हैं कि लिंकेज का परसेंटेज कितना है, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कितना है। क्लियर ये पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की, किसकी? लिंकेज तो है बट जीन्स थोड़ा सा दूर दूर हैं, ठीक है। जब जीन्स थोड़ा सा दूर दूर हैं तो देखो यहां पर लिंकेज कितना होगा, लेस देन 100% होगा, 99, 98, 97, 96 ऐसा होगा, और जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो मोर देन। समझ में आई मेरी बात? क्लियर दिस पॉइंट, यस और नो? समझना, बहुत थोड़े से टिपिकल पॉइंट्स इनको लर्न करना हमें रखना है। पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर लिंकेज नहीं होगा, जहां लिंकेज होगा वहां पर। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, जैसे जैसे लिंकेज का परसेंटेज कम होता जाएगा किसका बढ़ता जाएगा? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आया था 9:3:3:1, यस और नो? क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो इसमें ये प्लांट कैसे थे, पेरेंटल कैरेक्टर था इसमें, यस और नो? येलो एंड राउंड। ये प्लांट कैसे थे? ग्रीन एंड रिंकल्ड। मतलब 10 प्लांट्स पेरेंटल थे, यस और नो? 6 प्लांट्स न्यू थे, जो किसकी वजह से डेवलप हुए थे? उन न्यू प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? न्यू प्रोजेनी, न्यू ऑफ स्प्रिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। क्लियर ये पॉइंट? अब आगे सुनो ध्यान से, ये चीज क्लियर यहां पर? आगे देखो, अगर हम जीनोटाइप के बिहाफ पर लेकर चले तो पेरेंटल सिर्फ 2 थे, यस और नो? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। और 14 कैसे थे? रिकॉम्बिनेंट थे। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लिंकेज की और इनकम्प्लीट लिंकेज की।
कंप्लीट लिंकेज नेचर में बहुत रेयर कंडीशन में प्रेजेंट होता है। मोस्टली केसेस में कैसा लिंकेज होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि लिंकेज 100% से थोड़ा सा कम होगा, क्रॉसिंग ओवर 0% थोड़ा। कंप्लीट लिंकेज के 2 एग्जाम्पल याद रखो, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। जहां आएगा केस किसका आएगा? इनकम्प्लीट लिंकेज का। क्लियर ये पॉइंट? देखो, जब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लिंकेज की, एक इंसेक्ट है मेल ड्रोसोफिला, क्या है? और एक इंसेक्ट है फीमेल सिल्कवॉर्म, क्या है? इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें कैसा लिंकेज मिलता है? इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में भी ऐसे कई जीन्स होते होंगे, कुछ रिकॉम्बिनेशन शो करते होंगे और कुछ क्या रिप्रेजेंट करते होंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर दिस पॉइंट? समझ में आई मेरी बात? ये अंडरस्टूड? तो लिंकेज जब 2 जीन्स आपस में पास पास प्रेजेंट हो। जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो हमें याद रखना है, जहां पर भी वर्ड आया लिंकेज, मतलब वो जीन्स आपस में कहां है? पास पास। पास पास होने का मतलब क्या है? वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। क्लियर ये पॉइंट? समझना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल T स्मॉल t, मैंने बोला Y, कैपिटल Y, कैपिटल R और कैपिटल T, ये जीन्स आपस में लिंकेज शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? मतलब मेरा कहने का है कि ये जीन्स आपस में कहां प्रेजेंट है? पास पास। मतलब जब हम गैमीट बनाएंगे तो ये आपस में सेपरेट, जब सेपरेट नहीं होंगे तो गैमीट क्या क्या बनेंगे? देखो, पहला गैमीट बनेगा कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल T। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? हम जब भी गैमीट्स बनाते थे तो यहीं से स्टार्ट करते थे, बट अभी ये तीनों सेपरेट नहीं होंगे। जब ये तीनों आपस में सेपरेट नहीं होंगे तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये तीनों भी आपस में सेपरेट। तो दूसरा गैमीट क्या बनेगा? मतलब अगर ये तीनों लिंकेज में हैं तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2, जबकि पहले कितने बनते थे? 8। समझ में आई मेरी बात? दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखो, हो सकता है वो आपको क्वेश्चन दे और वो आपसे बोले कि कैपिटल Y और कैपिटल R जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है? कौन सा लिंक्ड नहीं है? कैपिटल T। तो कैपिटल Y और कैपिटल R को आप हमेशा साथ में रखो। तो पहला गैमीट बनेगा कैपिटल Y, कैपिटल R और साथ में, ठीक है? दूसरा बनेगा कैपिटल Y, कैपिटल R और तीसरा बनेगा तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की टाइप ऑफ लिंकेज कितने जीन्स में है और कितना परसेंटेज है, उसके बिहाफ पर नंबर ऑफ गैमीट्स डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर ये पॉइंट? समझ में आई मेरी बात? तो हमें याद रखना है कि लिंकेज में जीन्स पास पास होते हैं। लिंकेज में अगर 100% लिंकेज है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जीन्स आपस में सेपरेट होंगे ही नहीं। ठीक है ना? जैसे यहां पर सेपरेट नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई केस इनकम्प्लीट लिंकेज का है तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये केस किसका है? इनकम्प्लीट लिंकेज का। समझ में आई मेरी बात? हमारे एनसीईआरटी लेवल पर एक साइंटिस्ट मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला पर ही लिंकेज का एक्सपेरिमेंट किया है। आज अपन उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी को समझेंगे। ठीक है ना? पहले लिखो हेडिंग ये वाली, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। लिखो इसमें, लिंकेज इज द मेन एक्सेप्शन, लिंकेज इज द
main exception, linkage is the main exception of law of independent assortment. Linkage is the main exception of law of independent assortment. लिखो next point. When two or more than two genes, when two or more than two genes are located close to each other, when two or more than two genes are located close to each other and do not separate at the time of crossing over, do not separate at the time of crossing over, do not separate at the time of crossing over, then those genes are said to be linked genes. Those genes are said to be linked genes, and this phenomena is called linkage. This phenomena is called linkage. लिखो next point. Linkage is further classified into two types. Linkage is further classified into two types. First लिखो complete linkage. बच्चों complete linkage के just नीचे लिखो linkage 100%, crossing over 0%. Linkage 100% and crossing over 0%. उसी के नीचे एग्जाम्पल्स मेंशन करो. मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवॉर्म. मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवॉर्म. सेकेंड लिखो इनकम्प्लीट लिंकेज. इनकम्प्लीट लिंकेज उसमें मेंशन करो लिंकेज लेस देन 100%, लिंकेज लेस देन 100% और क्रॉसिंग ओवर मोर देन 0%. हमेशा एक सिंपल वे में चीजें याद रखो. लिंकेज होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा या फिर कम होगा. नए रिकॉम्बिनेंट कब बनते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होता है. तो जहां पर लिंकेज ज्यादा वहां पर पेरेंटल कैरेक्टर्स ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट कम. जैसे जैसे लिंकेज कम होता जाएगा रिकॉम्बिनेंट बढ़ते जाएंगे. समझ में आई मेरी बात? लिखो नेक्स्ट पॉइंट. मॉर्गन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, या ये लिखो मॉर्गन परफॉर्म two different experiments on Drosophila and proposed following results. Proposed following results. देखो बच्चों सुनो. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया. एक ड्रोसोफिला जो उन्होंने लिया उस पर जीन्स थे Y और W. यस और नो. विंग्स का कलर ले लो और बॉडी या विंग्स का शेप ले लो. अभी हमें ये किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रॉस कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म वाइल्ड वैरायटी का है जिसमें जीन्स हैं Y+W+ और एक जीन्स इस तरीके से कुछ दिया हुआ है. यस और नो. ठीक है. हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है.
ये ड्रोसोफिला है, यहां पर जीन्स इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। मॉर्गन ने जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें जीन्स की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा ली। जब जीन्स की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा ली तो वहां पर पेरेंटल कैरेक्टर्स कम हो गए, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए। आपने जो क्रॉस दिख रखा है उसमें क्रॉस ए में देखो, क्रॉस ए में जो Y और W जीन्स हैं, और जो क्रॉस B है जिसमें शायद W और M है, Y और W के बीच की डिस्टेंस W और M के कंपैरिजन के डिस्टेंस के बीच में कैसे है, कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अब डिस्टेंस कम है तो वहां पर लिंकेज कैसा होगा, ज्यादा। लिंकेज ज्यादा होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर्स ज्यादा। तो अगर आप देखो क्रॉस ए के थर्ड लाइन में लिखा है पेरेंटल रेशियो, दो कितना लिखा है 98.7 और रिकॉम्बिनेंट कितना लिखा है 1.3, जबकि सेकंड क्रॉस बी में देखो पेरेंटल कितना लिखा है और रिकॉम्बिनेंट, तो पेरेंटल 98 से 60 में पहुंच गया और रिकॉम्बिनेंट 1 से 30 की रेंज में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जीन्स की बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। समझ में आई मेरी बात? अब ये क्रॉस परफॉर्म्ड कैसे किए गए वहां पर, उसको करने का सिंपल सा तरीका ये है, देखो ये दोनों एलील सेम है, YW YW, यहां है Y प्लस, यहां कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर हम इसको मान ले X क्रोमोसोम, इसको भी क्या माने, सेम है, हमने इसको भी माना लगभग लगभग सेम है। देखो समझो, जैसे मैं बोलूं यहां है कैपिटल Y, यहां है स्मॉल y, तो क्रोमोसोम थोड़ा चेंज हो जाएगा, एलील तो चेंज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज करो मैंने बोला एक ब्लड ग्रुप का क्रोमोसोम एक में है IA, एक में है IO, तो IO भी रहे तो क्रोमोसोम नंबर थोड़ा चेंज होगा। अगर फोर्थ क्रोमोसोम पर IA है तो IO भी किस पर होगा, तो यहां पर ये क्रोमोसोम भी कैसा है X। अब ये डिफरेंट है तो हम इसको डिफरेंट लेके चलते हैं, क्या Y। अब जैसा क्रॉस हम X और Y क्रोमोसोम में कराते हैं ना, वैसा ही क्रॉस हमें यहां कराना है। बस हमें इसके बदले में लिखना क्या है, ये, इसके बदले में क्या लिखना है, ये। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो यहां पर जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो, यही बनेगा, सिर्फ X क्रोमोसोम लेंगे हम, यस और नो। और यहां पर गैमीट कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक X और एक, क्योंकि यहां दोनों सेम थे, कैपिटल T, तो हमने कैपिटल T ले लिया, यहां पर है कैपिटल T, तो एक गैमीट क्या होगा, कैपिटल T, दूसरा क्या होगा, तो एक गैमीट क्या बनेगा Y प्लस, और दूसरा ये बनेगा Y क्रोमोसोम वाला, यस और नो। जब इसका क्रॉस इससे कराओगे तो देखो क्या बनेगा, YW Y प्लस, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसका क्रॉस इससे कराओ, क्या बनेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही है मेरी बात? हमने इसको X क्रोमोसोम लिया, इसको भी X लिया, जब गैमीट बनाए तो यहां गैमीट लिया हमने क्या, X, ये X लिया, इसको Y लिया, तो यहां गैमीट क्या बना, एक X बना और दूसरा, एक बार इस X का क्रॉस इससे कराया तो ये बनी F1 जनरेशन, एक बार इस X का क्रॉस Y से कराया तो ये बनी। कुल मिलाकर हमें यहां पर F1 जनरेशन मिल गई। बट हमेशा अभी तक हमने जितने भी क्रॉस किए वहां पर हमें F1 जनरेशन सिंगल मिलती है, यहां पर हमें दो मिली है, यस और नो। जब हमें सिंगल मिलती थी तो हम सेल्फ क्रॉस कराते थे, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, हमें एक जनरेशन मिली, हमने उसका क्या कराया, सेल्फ क्रॉस। अब हमें यहां पर कितने मिल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, दो। अब हम इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। ये F1 आ गई, हम F1 का क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगी, F2। अब अपनी बुक में पहले इतने से क्रॉस को देखो, क्या F1 में दोनों ऑर्गेनिज्म हमें इस टाइप के मिले हैं, देखो चेक करो, जो नीचे वाला ब्लॉक है जहां F1 जनरेशन दी है वहां ये दोनों मिले हैं, यस और नो। क्लियर ये पॉइंट, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हम इसको यहां पर मेंशन करते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। सेकंड है कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू और ये वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये एक्चुअली में भी वाई क्रोमोसोम ही होता है। ड्रोसोफिला में भी ह्यूमन की तरह XX और XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता ड्रोसोफिला में। क्लियर ये पॉइंट? अभी हम बात करेंगे। अब देखो, ये F1 जनरेशन है, हमें इसका क्रॉस कराना है। यहां पर कितने गैमीट्स बनेंगे? 2 बनेंगे ना। अभी हमने जब Y प्लस डब्ल्यू प्लस लिया था और एक Y क्रोमोसोम लिया था, तब भी हमने 2 ही गैमीट बनाए थे। ये इसको हमने क्या लिया था? X, और इसको क्या लिया था? तो ये एक गैमीट हो गया Y और दूसरा गैमीट हो गया ये Y वाला। यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? इसमें कितने गैमीट बनेंगे? इसमें कितने गैमीट बनेंगे? 4। कैसे 4? ये कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w। समझ में आई मेरी बात? ये Y है, ये Y प्लस है, ये W है, ये W प्लस है। ये दोनों अलग अलग है ना। अगर हम इसको स्मॉल y लेकर चले मान लो और इसको स्मॉल, तो अगर हम यहां लिखें कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w, तो हमारे कितने गैमीट बनेंगे? कैपिटल Y कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसे ही हम यहां पर 4 बनाते हैं। देखो, कैपिटल Y कैपिटल W, यस और नो? बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? यस और नो? तीसरा क्या बनेगा? Y W, और चौथा क्या बनेगा? 4। ये बन गए। इन 4 का क्रॉस हम इन 2 से करा दें। इसका इससे क्रॉस कराओ तो क्या बनेगा? यस और नो? इसका इससे कराओ, देन अगेन दिस वन विल बी ओके। ये क्या होगा? Y प्लस डब्ल्यू Y प्लस, ठीक है। 4th क्या होगा? सेकेंड जनरेशन देखो, मैच करो, यही सारे मिलेंगे आपको। बट जब तक इसको X और Y फॉर्मेट में नहीं लोगे ना, तब तक हमेशा क्वेश्चन गलत करोगे। कुछ नहीं आता क्वेश्चन, ये बना हुआ रहता है, सिर्फ रेशियो पूछा जाता है 98.7 और 1.3, दैट्स इट। या 98.3 1.7 जो भी रेशियो वो पूछा जाता है, ठीक है ना। बट अगर कभी बनाने को आ गया तो हमें आना चाहिए, जो हम कभी नहीं सीख पाते, ठीक है। बट वी विल ट्राई। करो इसको। ये हमारी कौन सी जनरेशन होगी? सेम ऐसे ही W और M वाला होगा, वो हमें करना नहीं है, उसका हम रेशियो लिख लेंगे, ठीक है।